तेजस्वी जी गए एक बच्चे से मिले। उस बच्चे को उन्होंने कहा, उसे पूछा कि क्या कहे तेजस्वी जी। बच्चे ने बोला हमको कहे हैं रोज स्कूल जाओ। क्यों कहे रोज? पास किए हुए हैं 14.7%, 11वीं 12वीं 9%, MA जो किए हुए हैं बिहार से 1% भी नहीं है, 0.8। PhD। नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। हमने आरजेडी की महिला प्रवक्ताओं की आपसे कई बार बात की है, कई सारे वीडियो आपके साथ साझा किए और आप आए दिन रीलों में देख लेते हैं उनकी वीडियोस को, उनके फैक्ट रखने के आधार को, और जिस आधार पे वो अपने तथ्य रखते हैं डिबेट में, सामने वाले की बोलती हो जाती है बंद। क्योंकि वो मुद्दे होते हैं जमीन के, वो मुद्दे होते हैं सच और पहुंचते हैं सीधा जनता तक। तो एक मुद्दा और उठा दिया है आरजेडी की प्रवक्ता ने, वो जिस आधार पे सुधीर चौधरी के शो में बता रहे हैं और गोदी मीडिया में सुधीर चौधरी जिस आधार पे शो करा रहे हैं, जिस तरह से सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत कर ले रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी भी नौकरी बहुत जल्द जाने वाली है अन्य पत्रकारों की तरह। अब क्या वो भी आ जाएंगे अपने निजी प्लेटफॉर्म पर? क्योंकि ये सवाल सरकार तो बर्दाश्त कर नहीं पाएगी। संदीप जी, कलम से घुड़सवारी तक मैं आती हूँ आपके सवाल पर। ऑल्दो कलम पर जीएसटी इन्होंने 18% बढ़ा दी है, फिर भी हम कलम ही बांटेंगे क्योंकि हम तलवार के खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि शिक्षा ज़रूरी है, इसलिए कलम बांटना ज़रूरी है। आज भी तेजस्वी जी गए एक बच्चे से मिले। उस बच्चे को उन्होंने कहा, उसे पूछा कि क्या कहे तेजस्वी जी। बच्चे ने बोला हमको कहे हैं रोज़ स्कूल जाओ। क्यों कहे रोज़ स्कूल जाओ? बिहार का ही आंकड़ा बता रहा है कि 41% बच्चे तो 10वीं तक हैं, आते आते ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बिहार का सर्वे आया था, उसी का जो डेटा है मैं आपको बता रही हूँ। 9वीं से 10वीं जो बच्चे पास किए हुए हैं 14.7%, 11वीं 12वीं 9%, MA जो किए हुए हैं बिहार से 1% भी नहीं है, 0.8। PhD तो आधा % भी नहीं, 0.07। और हम शिक्षा पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा ही आर्थिक और मानसिक दोनों गुलामी से आज़ादी दिलाता है। रोजगार पर आती हूँ, उसी का आंकड़ा है गवर्नमेंट। अगर जब मैं जॉब्स की बात करूँ, बिहार की मात्र 1.5% लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब्स है और मात्र 3.5 लोगों के पास संगठित और असंगठित प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स है। अब बाकी की आप स्थिति सोच लीजिए। और मैं मानसिक आर्थिक गुलामी की इसलिए बात कर रही हूँ संदीप जी, क्योंकि बिहार में 21% आबादी दलितों की है। अब मैं उनकी नौकरी पर अगर आपसे बात करूं, 21% आबादी मतलब तकरीबन 3 करोड़ हो जाता है। पता है आपको, 3 करोड़ दलितों में मात्र 23,000 दलितों के पास सरकारी नौकरी है। कैसे मिलेगी मानसिक और आर्थिक गुलामी से इनको आजादी? सिर्फ एक जाति की बात करती हूँ संदीप जी, मुसहर समुदाय, माझी समुदाय, 40,35,000 लोग हैं। अब इनमें मुसहर समुदाय से आने वाले मात्र पूरे बिहार में डॉक्टर्स पता है आपको कितने? 20, इंजीनियर मात्र 76। और जब मैं घोड़े की बात करती हूं, दिस इज सिंबलिज्म। हम बताना चाहते हैं कि जिस मोकामा में नीतीश जी के प्यारे डॉन छोटे सरकार बन के घूमते हैं, वहां पर तेजस्वी जी एक पिछड़े समुदाय से आने वाले नेता घोड़ी पर चढ़ के ये बता रहे हैं कि अब किसी की हिम्मत नहीं है कि घोड़ी पर हम चढ़ेंगे तुम गोली मार दोगे। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि हम बराबरी पे आएंगे तो हमको बराबरी पे आने नहीं दोगे। तो हमारी शुरू से लड़ाई रही है दवाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, कार्रवाई। आपने खुद यह देखिए कि प्रियंका भारती ने क्या बात कह दी और किस आधार पर सारी चीजें रख दी हैं। प्रियंका भारती कहती हैं कि मोदी और नीतीश की तलवार और कट्टा बांटने पर हमारा कलम बांटना भारी पड़ेगा। तेजस्वी का कलम बांटने से लेकर घुड़सवारी करने तक का बड़ा संदेश है। बिहार में 3 करोड़ दलित आबादी और सिर्फ 23,000 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। नीतीश जी के डॉन के इलाके में तेजस्वी जी ने घुड़सवारी करके संदेश दिया कि कोई बहुजनों को घोड़ी चढ़ने पर छूने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। मुसहर समाज के बिहार में कुल जनसंख्या है 40,35,000 और सिर्फ 20 डॉक्टर और सिर्फ 76 इंजीनियर। तेजस्वी जी आर्थिक और मानसिक गुलामी दोनों से मुक्त का मार्ग देंगे। यहाँ पे सारी चीजें बढ़ रही हैं और बिहार में जिस तरह से लोग पिछड़ते हुए चले जा रहे हैं, पूरे देश में सबसे निम्न स्तर पर आ गया है बिहार। चाहे आय की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, लोग पिछड़ते हुए बिहार को देख रहे हैं। और बिहार की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? जो सरकार में है। सरकार में इतने वर्षों से कौन है? नीतीश बाबू की सरकार है, जिनका नाम प्रशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन ये किस चीज का प्रशासन और किस आधार पर प्रशासन चलाया जा रहा है? क्या लोगों की कठपुतली नहीं बन चुके हैं नीतीश कुमार? ये जवाब दें। और जिस आधार पर तेजस्वी यादव घोड़सवारी करते हुए पहुंचे उस इलाके से, दलित पिछड़े लोगों को घोड़ी पर चढ़ने पर जूतों से पीटा जाता था। ये संदेश दिया है पूरे बिहार में कि अब कोई किसी को रोक नहीं सकता है। ये उनका अधिकार है, उनके अपने ऊपर है कि वो किस आधार पर निकलेंगे और किस आधार पर चलने की कोशिश करेंगे।
आपने इन सारी वीडियोस को देखा और इन मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह जमीनी हकीकत नहीं है? अब भी हमारे समाज में बंटवारा नहीं है धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, जाति के नाम पर? आखिर क्यों? जब हमारे मुल्क के संविधान में कहा गया है हम भारत के लोग, तो हम लोग आखिर क्यों बटे हुए हैं? क्यों बटे हुए हैं धर्म के नाम पर? क्यों बटे हुए हैं जाति के नाम पर? क्यों बटे हुए हैं समाज के नाम पर? हम सबको एक हो जाना चाहिए जब हमारा सबका संविधान एक है। अरे पूजा पद्धति अलग हो सकती है लेकिन इंसान तो हम सब एक हैं। एक संविधान को मानने वाले किसी आधार पर सारी चीजें चलती हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, लोगों को देखना होगा, समझना होगा। और अगर हमें विकास करना है, हमें विकसित देश की ओर आगे बढ़ना है, तो हम सबको एक होना होगा और राजनीति को सही मुद्दों पर लड़ना होगा, करना होगा। तो ये मुद्दे आपके साथ छोड़ के जाता हूं, ये सवाल आपके बीच में छोड़ के जाता हूं। आप कैसी राजनीति को स्वीकार करना चाहते हैं और अपने देश को किन बुलंदियों पर छूता हुआ देखना चाहते हैं, ये आप सोचिए, क्योंकि सब कुछ तो आप हैं, देश के नागरिक आप हैं। आपके ही आधार पर सरकार बनती है और बिगड़ती है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाजत। मैं आजाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।